टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या, पहले इसको समझ लीजिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या? ऐसा प्रेजेंट टेंस जो कॉन्टिन्यूटी को बताता है। कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या? देखिए, ऐसा प्रेजेंट टेंस जो कॉन्टिन्यूटी को बताता है, जिसमें काम प्रेजेंट में हो रहा हो। जब प्रेजेंट टेंस में कोई काम हो रहा हो, कोई काम चल रहा हो या कर्ता कोई काम कर रहा हो, तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। मतलब कर्ता जब कोई काम प्रेजेंट में कर रहा हो या कोई काम प्रेजेंट में हो रहा हो, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। थोड़ा समझिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं? जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, वो तुमसे बात कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा है, वो मुझे पीट रहा है, मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तुम डर रहे हो, वो हॉरर मूवी देख रहा है, राम रावण को मार रहा है, मैं प्रोजेक्ट पूरा कर रहा हूं, वह सेंटेंस बना रही है, मैं सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं, ये वर्ड्स मिलते हैं, समझ लीजिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। या कर्ता कोई काम कर रहा है, ये आया तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। सब्जेक्ट इज़-एम-आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। कोई भी काम अगर लगातार हो रहा है तो समझो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। ये फंडा दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगर कोई भी काम हो रहा है, चल रहा है, रहा उसमें आ रहा है, कोई काम कंटिन्यू है तो उसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज़-एम-आर लगेगा। अब ये इज़-एम-आर कैसे लगेगा वो समझ लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर हमारे सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर, अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो हम इज लगाते हैं। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो हम आर लगाते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट आ रहा हो आई, तो आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं। मतलब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ हम एम लगाते हैं। कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ इज लगाते हैं। और कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ हम आर लगाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिएगा, आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, ये दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं एक एक करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में। एक एक चीज ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मेरा काम है आपको डिटेल में पढ़ाना, एक भी चीज का डाउट नहीं रहने दूंगा आपके मन में, एक भी चीज का। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, वो खाना खा रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पत्तियां गिर रही है, वो झूठ बोल रहा है, मैं फैन रिपेयर कर रहा हूं, तुम दरवाजा खोल रहे हो, मैं खिड़की बंद कर रहा हूं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मुझे डरा रहे हैं, मैं डर रहा हूं, वो हॉरर मूवी देख रहा है, पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, उसे चक्कर आ रहे हैं, वो बेहोश हो रहा है, मैं नए कपड़े खरीद रहा हूं। तो अगर रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट इज़-एम-आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। अगर हमको ये पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, तो ये टेंस बहुत आसान है। जैसे मैंने क्या कहा आपको, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर सब्जेक्ट आ रहा है आई, तो उसके साथ हमको लगाना है एम। अगर सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर है, ही, शी, इट, नेम, उनके साथ लगाना है इज। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ रहे हैं तो उनके साथ हमको आर लगाना है। बहुत आसानी से 15-20 मिनट के अंदर आप सीख जाएंगे, बहुत आसानी से। देखिए, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं मतलब आई, अब आई के साथ क्या लगेगा तीनों में से? एम। सो आई एम। जा रहा हूं, गोइंग टू मार्केट, सो आई एम गोइंग टू मार्केट। कोई भी वर्ब हो उसका आईएनजी फॉर्म लगेगा। तुम गाना गा रहे हो, यू आर, अब यू हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ आर लगेगा, बिकॉज यू आर प्लूरल सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई वी हैव टू कनेक्ट आर विथ यू सब्जेक्ट। ओके, सो यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम डांस कर रहे हैं, सो वी आर डांसिंग। बारिश हो रही है, बारिश के सब्जेक्ट इट, इट के साथ इज, इट इज रैनिंग। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। राधा आ रही है, राधा इज कमिंग। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा है, आर, स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग। मैं पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा हूं, आई एम डेवलपिंग पर्सनैलिटी, आई एम डेवलपिंग पर्सनैलिटी। वे झूठ बोल रहे हैं, सो दे आर टेलिंग लाई। मैं उन्हें समझा रहा हूं, आई एम समझा रहा हूं, एक्सप्लेन ज्यादा लोग हैं, देम, सो आई एम एक्सप्लेनिंग देम। जैसे बिजली कड़कड़ा रही है, इट इज थंडरिंग, थंडर बिजली का कड़कड़ाना, आईएनजी,
आईएनजी थंडरिंग, सो इट इज थंडरिंग। फूल खिल रहे हैं, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तुम कुर्सी तोड़ रहे हो, यू आर ब्रेकिंग चेयर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग क्वेश्चन। वो जवाब दे रही है, शी इज आंसरिंग। तुम रिप्लाई कर रहे हो, यू आर रिप्लाइंग। मैं झूठ बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग अ लाई। तो जब भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बनाना है अफर्मेटिव, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और वर्ब में आईएनजी फॉर्म। आइए कुछ रिटर्न में देखते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग। वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग। रोहन पढ़ा रहा है, रोहन इज टीचिंग, है ना। तुम पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडिंग। तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस मैंने बताया। अब आप ऑब्जेक्ट लगा लगा कर भी बनाइए। जैसे मैं उसे समझा रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग हिम। वह डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग। तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग वेल, है ना। वह प्रैक्टिस कर रही है, सो शी इज प्रैक्टिसिंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल लगाना है, जो वर्ब आ रही है उसमें आईएनजी जोड़ना है। आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूं, सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव एग्जांपल। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक। आई के साथ क्या लगा, एम, आई एम रीडिंग अ बुक। वह मुझे समझा रहा है, ही इज एक्सप्लेनिंग मी, है ना। मेरे पापा पैसे कमा रहे हैं, सो माई फादर इज अर्निंग मनी। रोनित व्यापार कर रहा है, रोनित इज डूइंग बिजनेस। सो कर रहा है मतलब डू वर्ब होती है, सो रोनित इज डूइंग बिजनेस। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब लुक फॉर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है ढूंढना, सो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तुम उसे पढ़ा रहे हो, सो यू आर टीचिंग हिम। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, सो वी आर लर्निंग इंग्लिश। वह मुझे बेवकूफ बना रहा है, सो ही इज बिफूलिंग मी। बिफूल का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, सो ही इज बिफूलिंग मी, मुझे। रोहन राम की बेइज्जती कर रहा है, सो रोहन इज इंसल्टिंग राम। इंसल्ट मतलब बेइज्जती करना, ह्यूमिलिएट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वह मुझे बदनाम कर रहा है, सो ही इज डिफेमिंग मी। वह मुझे बदनाम कर रहा है, ही इज डिफेमिंग मी। ठीक है ना दोस्तों। एक सेंटेंस आपके लिए, वह मुझे घूर रहा है। कैसे बनाओगे, जल्दी बनाओ। वह मुझे घूर रहा है। गाइस इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस के बाद के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे। जैसे मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, सो आई के बाद क्या लगा, एम, और इस एम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई एम नॉट गोइंग। वह नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग। रोहन गाना नहीं गा रहा है, रोहन इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मेरे पापा मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, सो माई फादर इज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन इज नॉट रिपेयरिंग फैन। मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिप्लाइंग। वे कुर्सियां नहीं तोड़ रहे हैं, सो दे आर नॉट ब्रेकिंग चेयर्स। मैं आपको नहीं डरा रहा हूं, आई एम नॉट स्कैरिंग यू। तुम्हें डर नहीं लग रहा है, सो यू आर नॉट गेटिंग अफ्रेड। रोहन कमरा साफ नहीं कर रहा है, सो रोहन इज नॉट क्लीनिंग द रूम। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ना है। जैसे बारिश नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट रेनिंग। बॉल नहीं खेल रहे हैं, सो दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। राम रावण को नहीं मार रहे हैं, सो राम इज नॉट किलिंग रावण, है ना। फिर देखिए, वह सच नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग ट्रुथ, है ना। वह एडमिशन नहीं ले रही है, शी इज नॉट टेकिंग एडमिशन, है ना। मैं उसे नहीं भूल रहा हूं, आई एम नॉट। अब भूलना
forgetting, I am not forgetting her, मैं उससे नहीं भूल रहा हूं कोई लड़की, I am not forgetting her। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं उसके, है ना, देखिए से सेंटेंस है वो सच नहीं बोल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नेगेटिव, वो सच नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, मैं व्यापार शुरू नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट स्टार्टिंग बिजनेस, आई एम नॉट स्टार्टिंग बिजनेस, तुम वाक्यों का अनुवाद नहीं कर रहे हो, सो यू आर नॉट ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस, यू आर नॉट ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। आगे देखिए, वो चैनल नहीं बदल रहा है, ही इज नॉट चेंजिंग द चैनल, ही इज नॉट चेंजिंग द, मैं नए कपड़े नहीं खरीद रहा हूं, आई एम नॉट परचेजिंग न्यू क्लॉथ्स, आई एम नॉट परचेजिंग न्यू क्लॉथ्स। राधा मुझसे बात नहीं कर रही है, सो राधा इज नॉट टॉकिंग टू मी, राधा इज नॉट टॉकिंग टू मी। नौकर कमरा साफ नहीं कर रहा है, द सर्वेंट इज नॉट क्लीनिंग द रूम, द सर्वेंट इज नॉट क्लीनिंग द रूम, मैं कमरे में पोछा नहीं लगा रहा हूं, सो आई एम नॉट मोपिंग इन द रूम, आई एम नॉट मोपिंग इन द रूम। फिर देखिए, वह झाड़ू नहीं लगा रहा है, सो ही इज नॉट स्वीपिंग, क्या बोला, ही इज नॉट स्वीपिंग। हम खुश नहीं हो रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग हैप्पी, गेट हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, वी आर नॉट गेटिंग हैप्पी, हैप्पी हम खुश नहीं हो रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव था। आइए फिर आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव पर। देखिए ये रहा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा दोस्तों कि हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब आगे लानी होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तो इज एम आर आ जाएगा आगे, सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, और फिर हम उससे क्या से प्रश्न बना सकते हैं, जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या वह झूठ बोल रहा है, क्या रोहन क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या वह तुम्हारी बुराई कर रहा है, क्या मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूं, क्या वह जिंदगी के मजे ले रहा है, क्या आप फैन रिपेयर कर रहे हो, क्या चोर चोरी कर रहा है, क्या वो तुम्हें बदनाम कर रहा है, क्या वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। क्या से प्रश्न, जब क्या हिंदी सेंटेंस के शुरू में हो, अब जब क्या प्रश्न पूछते हैं तो उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं। अब देखिए यहां सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हम आई इस्तेमाल कर रहे हैं अगर क्या से प्रश्न पूछने के लिए, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, क्या मैं मतलब होता है आई, अब आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब एम, तो उस एम को आगे लगे आएंगे, सो एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम डांस कर रहे हो, तुम मतलब होता है दोस्तों यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर, सो यू आर। अब जब हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम दरवाजा खोल रहे हो, सो आर यू ओपनिंग द डोर। क्या वे मेरी मदद कर रहे हैं, आर दे हेल्पिंग मी। क्या मैं दरवाजा खोल रहा हूं, एम आई ओपनिंग द डोर। क्या फैन घूम रहा है, क्या पंखा घूम रहा है, इज द फैन मूविंग या इज द फैन राउंडिंग। क्या फूल खिल रहे हैं, आर द फ्लावर्स ब्लूमिंग। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम क्या से प्रश्न पूछेंगे जो हमारा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे। जैसे मुझे बोलना है क्या मैं, तो मैं बोलूंगा एम आई, क्या तुम, सो हम बोलेंगे आर यू, क्या वे, तो हम बोलेंगे आर दे, क्या मेरे पापा, सो इज माय फादर। ऐसे करके हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। जैसे कैसे, देखिए क्या मैं बाजार जा रहा हूं, तो क्या मैं मतलब एम आई, अब बाजार जा रहा हूं मींस गोइंग टू मार्केट, सो एम आई गोइंग टू मार्केट। क्या, अब ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, क्या राम झूठ बोल रहा है, क्या राम, सो इज राम झूठ बोल रहा है, टेलिंग अ लाई, सो इज राम टेलिंग अ लाई। क्या वे मेहनत कर रहे हैं, सो आर दे मेहनत करना, वर्किंग हार्ड, सो आर दे वर्किंग हार्ड। क्या वह कपड़े धो रही है, क्या वह, इज शी washing the clothes, is she washing the clothes। क्या हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हम, सो आर वी सेलिब्रेटिंग बर्थडे, आर वी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। क्या रोहन रो रहा है, सो इज रोहन क्राइंग, क्या रोहन रो रहा है। इस तरह हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। आइए कुछ इंट्रोगेटिव दिखाता हूं आपको, और जैसे देखिए आपके सामने है, देखिए क्या तुम परेशानी का सामना कर रहे हो, सेंटेंस है क्या तुम, क्या पहले आया, क्या तुम मींस आर यू फेसिंग अ प्रॉब्लम, क्या तुम परेशानी का सामना कर रहे हो। क्या मैं सीख रहा हूं, सेंटेंस है क्या मैं सीख रहा हूं, सो एम आई लर्निंग, क्या मैं सीख रहा हूं। देखिए क्या तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, आर यू फाइंडिंग अ जॉब, आर यू फाइंडिंग अ जॉब, आर यू फाइंडिंग अ जॉब। आगे फिर देखिए
क्या वे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? आर दे ब्रेकिंग अ रिकॉर्ड? क्या वे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? आर दे ब्रेकिंग अ रिकॉर्ड? क्या हम जन्मदिन मना रहे हैं? आर वी सेलिब्रेटिंग बर्थडे? आगे फिर देखिए, क्या वह मेरी बात मान रहा है? इज ही लिसनिंग टू मी? क्या वो मेरी बात मान रहा है? मानना मतलब लिसन करना होता है, सुनना, है ना? सो क्या वो मुझे सुन रहा है? क्या वो मेरी बात मान रहा है? इज लिसनिंग टू मी? क्या तुम कोर्स ज्वाइन कर रहे हो? आर यू ज्वाइनिंग द कोर्स? आर यू ज्वाइनिंग द? क्या पंखा घूम रहा है? इज द फैन राउंडिंग? इज द फैन राउंडिंग? क्या राधा आत्महत्या कर रही है? इज राधा कमिटिंग सुसाइड? इज राधा कमिटिंग सुसाइड? आत्महत्या करने के लिए वर्ब होती है कमिट सुसाइड, ठीक है? आगे फिर देखिए, क्या वे इशारा कर रहे हैं? इशारा करने के लिए वर्ब होती है सो आर दे हिंटिंग? तो हिंट का मतलब होता है इशारा करना, सो आर दे हिंटिंग? इज इट ओके? एक सेंटेंस आप बनाइए, क्या रोहन तुम्हें पीट रहा है? जल्दी बनाए, क्या रोहन तुम्हें पीट रहा है? सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों? कम ऑन, क्या रोहन तुम्हें पीट रहा है? सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या रोहन तुम्हें पीट रहा है? जल्दी बनाए दोस्तों। स्टडीज ऑन, गुड इवनिंग। शुभांकर चंद्रा जी, गुड इवनिंग। सना, गुड इवनिंग। क्या रोहन तुम्हें पीट रहा है? जल्दी बनाए दोस्तों। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। चलिए फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। फिर देखिए, अब हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लिए। अब उसके बाद हम लोग WH फैमिली की बात करेंगे, है ना? अब हम लोग बात करने वाले हैं WH फैमिली की। सना बहुत अच्छे। WH फैमिली की, WH फैमिली में क्या होता है? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी के आगे हम WH वर्ड रख देते हैं, ठीक है? अब WH वर्ड मतलब क्या? जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, at what time, at what place, how much, how many, which, in which, on which, by which, with which, from which, whose, है ना? ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे देखिए, क्या मैं गाना गा रहा हूं? अब मैं क्या मैं गाना गा रहा हूं मतलब am I singing a song? अब मुझे बोलना है मैं गाना क्यों गा रहा हूं। अब क्यों के लिए वर्ड आता है why, तो इस why को आप यहां रखेंगे। कहां? इस WH की जगह। why को आप रखने वाले हैं इस WH की जगह, why। so why am I singing a song? क्या मैं गाना गा रहा हूं? Why am I singing a song? पहले क्या मैं गाना गा रहा हूं? Am I singing a song? मैं गाना क्यों गा रहा हूं? Why am I singing a song? क्या तुम डांस कर रहे हो? Are you dancing? तुम डांस क्यों कर रहे हो? Why are you dancing? अब क्यों के लिए वर्ड क्या जोड़ा? Why. Why are you dancing? क्या बारिश हो रही है? Is it raining? बारिश कैसे हो रही है? How. अब कैसे के लिए वर्ड? How is it raining? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? Are you telling a lie? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? Why are you telling a lie? क्या इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा है? Is electrician repairing a fan? इलेक्ट्रीशियन फैन कहां रिपेयर कर रहा है? कहां के लिए वर्ड? Where. Where is electrician repairing a fan? क्या तुम कुर्सी तोड़ रहे हो? Are you breaking chair? तुम कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो? Why are you breaking chair? क्या मैं दरवाजा खोल रहा हूं? Am I opening the door? मैं दरवाजा क्यों खोल रहा हूं? Why am I opening the door? क्या तुम कमरा साफ कर रहे हो? Are you cleaning the room? तुम कमरा साफ क्यों कर रहे हो? Why are you cleaning the room? ऐसे बनता है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्या तुम झूठ बोल रहे हो? So are you, क्या बनेगा दोस्तों? telling a lie. Are you telling a lie? अब मुझे बनाना है WH। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो क्यों के लिए लगा देंगे हम why. Why are you telling a lie? क्या रोहन रो रहा है? Is रोहन crying? Is रोहन crying? क्या रोहन रो रहा है? अब रोहन कहां रो रहा है? कहां के लिए वर्ड हम where. So where is रोहन crying? ठीक है। क्या तुम जा रहे हो? Are you going? Are you going? तुम किस जगह जा रहे हो? At what place? At what place are you going? At what place are you going? क्या वह सो रही है? Is she sleeping?
इज शी स्लीपिंग? वह कहां सो रही है? सो वेयर इज शी स्लीपिंग? क्या तुम पढ़ रहे हो? आर यू स्टडिंग? तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो? सो किस क्लास में? सो इन विच क्लास आर यू स्टडिंग? क्या हम पैसे कमा रहे हैं? आर वी अर्निंग मनी? क्या हम पैसे कमा रहे हैं? हम पैसे क्यों कमा रहे हैं? तो क्यों के लिए वर्ड वाई आर वी अर्निंग मनी? आइए कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूं, दिखाने से और अच्छी तरह से चीजें समझ में आती है। जैसे देखिए तुम परेशानी का सामना कैसे कर रहे हो? कैसे मींस हाउ। सो हाउ आर यू फेसिंग ए प्रॉब्लम? तुम परेशानी का सामना कैसे कर रहे हो? तो कैसे वर्ड आया? WH फैमिली वर्ड। मैं किस तरह सीख रहा हूं? किस तरह मतलब इन व्हाट वे। किस तरह एक WH वर्ड है जिसको बोलते हैं हम इन व्हाट वे एम आई लर्निंग? मैं किस तरह सीख रहा हूं। तुम कौन सी नौकरी ढूंढ रहे हो? कौन सी नौकरी मतलब विच जॉब। सो विच जॉब आर यू फाइंडिंग? वे रिकॉर्ड किस लिए तोड़ रहे हैं? किस लिए मींस फॉर व्हाट। फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए। फॉर व्हाट आर दे ब्रेकिंग अ रिकॉर्ड। फिर आगे देखिए, हम जन्मदिन कहां मना रहे हैं? कहां के लिए? वेयर आर वी सेलिब्रेटिंग बर्थडे? वेयर आर वी सेलिब्रेटिंग बर्थडे? वह मेरी बात क्यों मान रहा है? व्हाई इज ही लिसनिंग टू मी? मानना मतलब So why is he listening to me? तुम कौन सा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो? So which course are you joining? अब यहां पर ये जो लास्ट में लग गया है ना, ये द कोर्स, ये नहीं आएगा। Which course are you joining? तुम कौन सा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो? पंखा क्यों घूम रहा है? क्यों के लिए वर्ड why. Why is the fan rounding? राधा आत्महत्या किस कारण से कर रही है? किस कारण मतलब फॉर व्हाट रीजन। सो फॉर व्हाट रीजन इज राधा कमिटिंग सुसाइड? फॉर व्हाट रीजन इज राधा कमिटिंग सुसाइड? आगे फिर देखिए, वे किसको इशारा कर रहे हैं? किसको मतलब होता है whom. सो whom are they hinting? वे किसको इशारा कर रहे हैं? ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका लास्ट पैटर्न हम लोग देखते हैं। लास्ट पैटर्न है इसका हु पैटर्न। हु मतलब कौन से प्रश्न, फिर हु, उसके बाद इज एम आर। देखिए थोड़ा सा यहां पर मैं काटूं कि यहां एम नहीं आएगा, आर इज आएगा या फिर आर आएगा। सो इज आर V1 ING देन ऑब्जेक्ट। जब हमको हु से प्रश्न बनाना है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब उसके साथ इज या आर ही चूज करेंगे। क्यों? एम क्यों नहीं आता? इसलिए एम नहीं आता क्योंकि किसी भी सेंटेंस में हिंदी वर्ड में कभी भी हु नहीं आएगा। हिंदी सेंटेंसेस में हु नहीं आएगा। गाइस थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एम का मतलब होता है हूं। जैसे मैं डॉक्टर हूं, सो आई एम अ डॉक्टर, तो एम का मतलब क्या होता है? हूं। तो यहां मैं एम क्यों नहीं ले रहा हूं? इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये जो सेंटेंस है हु पैटर्न वाले, इन हु पैटर्न वाले सेंटेंसेस में किसी भी सेंटेंस में हु नहीं आएगा। जैसे कौन बाजार जा रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन तुमसे बात कर रहा है, कौन दरवाजा खोल रहा है, कौन खिड़की बंद कर रहा है, कौन तुम्हें डरा रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन यहां आ रहा है, कौन इंग्लिश सीख रहा है, हे आएगा। जैसे देखिए, कौन बाजार जा रहा है, कौन कौन बाजार जा रहे हैं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन कौन झूठ बोल रहे हैं, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, कौन कौन तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो जब हम हु पैटर्न के हिंदी सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें हु वर्ड आएगा ही नहीं हिंदी में। तो जब हु नहीं आ रहा तो उसके लिए इंग्लिश में एम नहीं आता। अगर आप ये चारों सेंटेंसेस में गौर फरमाएंगे तो चारों सेंटेंसेस में हु आ सकते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, क्या मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, और कौन बाजार जा रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में हु पैटर्न में हिंदी में हु नहीं आता, इसलिए हम एम नहीं जोड़ेंगे, तो लास्ट में एम नहीं आएगा। ठीक है। सो हु इज आर का इस्तेमाल करना, V1 ING देन ऑब्जेक्ट का फिर इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे कौन बाजार जा रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन तुमसे बात कर रहा है, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है। अब मुझे बोलना है कौन इंग्लिश सीख रहा है, सो हु फिर उसके साथ इज लर्निंग इंग्लिश। कौन गाना गा रहा है, सो हु इज सिंगिंग सॉन्ग। कौन डांस कर रहा है, सो हु इज डांसिंग। कौन अपराध कर रहा है, सो हु इज कमिटिंग क्राइम। कौन पाप कर रहा है, सो हु इज कमिटिंग sin। कौन आत्महत्या कर रहा है, सो हु इज कमिटिंग सुसाइड। कौन पंखा रिपेयर कर रहा है, सो हु इज रिपेयरिंग अ फैन। कौन पैसा कमा रहा है, सो हु इज अर्निंग मनी। फिर आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या सर हम सबके साथ हु इज इस्तेमाल करेंगे? नहीं दोस्तों, हम हु आर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब करेंगे जब हमें एक से ज्यादा के लिए प्रश्न पूछना हो। जैसे थोड़ा देखिए,
कौन गाना गा रहा है? सो हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब मुझे बोलना है कौन कौन गाना गा रहे हैं, सो हु आर सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन पढ़ा रहा है? हु इज टीचिंग। कौन कौन पढ़ा रहे हैं? हु आर टीचिंग। कौन समझा रहा है? हु इज एक्सप्लेनिंग। कौन कौन समझा रहे हैं? हु आर एक्सप्लेनिंग। कौन फैन रिपेयर कर रहा है? हु इज रिपेयरिंग द फैन। कौन कौन फैन रिपेयर कर रहे हैं? सो हु आर रिपेयरिंग द फैन। कौन यहां आ रहा है? हु इज कमिंग हियर। कौन कौन यहां आ रहा है? हु आर कमिंग हियर। कौन तुम्हें समझा रहा है? हु इज एक्सप्लेनिंग यू। और कौन कौन तुम्हें समझा रहे हैं? हु आर एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे कौन झूठ बोल रहा है? सो हु इज टेलिंग अ लाई। अगर मुझे एक से ज्यादा के लिए प्रश्न पूछना है कि कौन कौन झूठ बोल रहे हैं, सो हु आर लगा दूंगा बस। हु आर टेलिंग अ लाई। देखिए कौन यहां आ रहा है? सो हु इज कमिंग हियर। कौन कौन यहां आ रहे हैं? सो हु आर कमिंग हियर। हु आर कमिंग हियर। फिर देखिए कौन कौन अंग्रेजी सीख रहा है? सो हु इज लर्निंग इंग्लिश। और कौन कौन अंग्रेजी सीख रहे हैं? सो हु आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, लेकिन सेंटेंस हमको इस तरह भी बनाना है जैसे और कौन इंग्लिश सीख रहा है, तो और कौन के लिए हम लोग बोलते हैं हु एल्स इज लर्निंग इंग्लिश। हु एल्स इज लर्निंग इंग्लिश। और कौन तुम्हें कमेंट कर रहा है? हु एल्स मतलब एक व्यक्ति के लिए और चर्चा कर रहे हैं। और कौन तुम्हें कमेंट कर रहा है मतलब एक के बारे में बात हो रही है। सो हु एल्स इज कमेंटिंग एट यू। और कौन बाजार जा रहा है? और कौन मीन्स हु एल्स इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ सेंटेंस और दिखाता हूं। कुछ सेंटेंस और हु वाले, जैसे यहां देखिए कौन रो रहा है, कैसे बनेगा? हु इज क्राइंग। लेकिन अगर एक से ज्यादा के लिए प्रश्न किया कौन कौन रो रहे हैं, एक से ज्यादा के लिए, सो हु आर क्राइंग। एक के लिए प्रश्न हु इज क्राइंग, एक से ज्यादा के लिए हु आर क्राइंग। कौन हंस रहा है? हु इज लाफिंग। अगर बोलना है कौन कौन हंस रहे हैं, सो हु आर लाफिंग। कौन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है? कौन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है? सो हु इज बेफूलिंग यू। कौन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? हु इज ब्लैकमेलिंग मी। और कौन, अब देखिए सेंटेंस क्या है हमारा? और कौन यहां आ रहा है? और कौन, हु एल्स इज कमिंग हियर। और कौन यहां आ रहा है? कौन कौन इंग्लिश सीख रहे हैं। अब कौन कौन मतलब एक से ज्यादा के प्रश्न है, सो हु आर लर्निंग इंग्लिश। फिर आगे देखिए कौन कपड़े धो रहा है, कितने के लिए प्रश्न है? एक के लिए, सो हु इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। और कौन कोर्स ज्वाइन कर रहा है? और कौन मींस बनता है हु एल्स। जब भी बोलना हो और कौन तो आप हु एल्स इस्तेमाल करेंगे, सो हु एल्स इज ज्वाइनिंग द कोर्स। तो ये था हमारे सेंटेंस। तो गाइस मैं फिर से एक बार आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर ले आता हूं। गाइस ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको अब तक हम लोग सीख रहे थे। और इसकी डेप्थ में आपको जाना है। जितना आप डेप्थ में जाएंगे सेंटेंस बनाने की, उतने ज्यादा सेंटेंस आप बना पाएंगे। जैसे कौन जैसे 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 वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रहा है, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गा रहा है? इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। गाना क्यों गा रहा है? व्हाई इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। और कौन गाना गा रहा है? हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब जितने सेंटेंसेस आप बना बना के देखेंगे उतने ही आप स्मार्ट होते चले जाएंगे। आप स्मार्ट कैसे होते हैं दोस्तों पता है? प्रैक्टिस के थ्रू। जितने सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते हैं उतने ही बेहतरीन आप बनते चले जाते हैं। अपने प्रोनाउंसिएशन पर काम करो, अपनी सेंटेंस प्रैक्टिस ज्यादा करो, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब मैं